संकल्प शक्ति शुद्ध रूप में कहें 100%, तो उसका ओरिजिन करने वाली एक ही आत्मा त्रिकालदर्शी शिव। जो निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु निराकार है, जिससे निराकारी ज्ञान का अकूट भंडार का वर्षा मिलता है। लेकिन निराकारी ज्ञान जिसे हम थ्योरी कहते हैं, उस थ्योरी को प्रैक्टिकल जीवन में जो सुप्रीम सोल बाप का बड़ा बच्चा 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में कोई बड़ा बच्चा भी होगा, जो 500-700 करोड़ मनुष्यों का पिता कहा जाता है। सभी धर्म पिताएं उसे मानते तो हैं, एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ, लेकिन जानते नहीं हैं। उसकी जीवन कहानी को सब भूले हुए हैं। अपनी अपनी जीवन कहानी जानते हैं, उनके फॉलोअर्स जानते हैं, लेकिन जो अनादि व्यक्तित्व है उसकी जीवन कहानी को सब भूले हुए हैं। जो ब्रह्म वाक्यों में बार बार बताई गई कि एक ही शिव बाबा है, जिसकी जीवन कहानी कैसी है कौड़ी तुल्य है। एक ही जीवन कहानी है जो बर्थ पाउंड जिसे कहें, बर्थ पाउंड जन्म भी कहें, हीरे जैसा जन्म, परंतु वो हीरा जो सोमनाथ के मंदिर में पत्थर के रूप में जड़ा हुआ था, वो पत्थर बुद्धि शिव नहीं है। कोई मनुष्य आत्मा संग के रंग में आकर बनती है, जो मूल रूप में माता का पार्ट बजाती है, भारत माता। जिसके दो रूप हैं, एक निराकारी ज्योति बिंदु मनन चिंतन मंथन करने वाला, एक साकार चोला पांच तत्वों का संघात, प्रकृति रूपिणी माता, इसके दो रूप हैं, एक सात्विक रूप लक्ष्मी के रूप में, दूसरा तामसी रूप भी बनता है। जो सिर्फ भारत माता नहीं कहा जाता,
जगत माता कही जाती है, जगदम्बा। दोनों का मेल महालक्ष्मी कहा जाता है। परंतु दोनों ही साकार रूप में स्वयं मनन चिंतन मंथन करने वाली चैतन्य शक्तियां नहीं है। इसलिए पानी की गंगाएं हैं। पानी का मंथन करने से कोई सार नहीं निकलता है। वो पानी की गंगा भी जो पंच तत्वों का संघात है, जिसको गीता में 2 रूपों में कहा है, एक जड़ प्रकृति, एक परा प्रकृति। तो जड़त्वमयी प्रकृति वो जो जगत पिता के संसर्ग संपर्क संबंध में लंबे समय तक रहने के बावजूद भी बाप को भूल जाती है। और चैतन्य प्रकृति वो जो लंबे समय तक शारीरिक रूप से इंद्रियों के मेल से बाप के साथ नहीं भी रह पाती तो भी भूलती नहीं। मन बुद्धि से और पंच तत्वों के शरीर से भी कभी किसी के प्रभाव में नहीं आती। कभी किसी की प्रभावित होने वाली प्रजा नहीं बनती। परंतु नाम तो है ही प्रकृति रूपी माता। प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, कृति माने रचना। चाहे लक्ष्मी हो वो भी रचना है, चाहे जगदम्बा हो वो भी रचना है। परंतु दोनों का जो संपन्न रूप है उसका मेल होता है तो महालक्ष्मी कही जाती है। जिस महालक्ष्मी का पूजन कौन से स्पेशल दिन होता है? दीपावली पर। अवली माने कतार। जब ज्ञान की रोशनी देने वाली दीपकों की अवली तैयार हो जाती है, माला तैयार हो जाती है। तब पूरी राजधानी स्थापन हो जाती। जिस राजधानी की स्थापना के लिए तुम बच्चों को जो डायरेक्ट बाप के सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं, सन्मुख का भी अर्थ 2 प्रकार से है। एक बाहर से सन्मुख देखने में आते हैं,
अंत तक की संपन्न स्टेज में, और अंदर से भी सन्मुख हैं, और ऐसे भी हैं, और बहुत हैं जो बाहर से तो सन्मुख देखने में आते हैं सबको, लेकिन अंदर से भयंकर संकल्प चलते हैं, विरोधी संकल्प चलते हैं बाप के प्रति। तो अंत तक की संपन्न राजधानी में जुड़ नहीं पाते। ऐसे राजा की धारणा शक्ति रूपी राजधानी जब तैयार होती है तो दूसरे दूसरे धर्म पिताओं से सुनने लग पड़ते हैं। भारत में जन्म लेते हैं, भले सत्युग त्रेता में, भले पूरे 84 जन्म नहीं लेते, बाद बाद में आते हैं। लेकिन विधर्मियों और विदेशियों में कन्वर्ट होकर सारे संसार में फैल जाते हैं। भारतीयों का संगठन थोड़ा रह जाता और बाद में आने वाले विदेशियों विधर्मियों का संगठन ढेर का ढेर हो जाता। पता ही नहीं चलता कौन स्वदेशी है स्वधर्मी है, कौन विदेशी है विधर्मी है। कारण कि जो साकार निराकार का मेल सोमनाथ मंदिर में जिसकी यादगार दिखाई गई, शिवलिंग, वो स्वयं ही सारे जगत से प्रभावित हो जाता। यहां तक कि वो रथ इतना प्रभावित हो जाता जो सीढ़ी के चित्र में नीचे दिखाया गया। पेट की रोटी, तन के कपड़ों, रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी विदेशियों के अधीन हो जाता। मूल रूप में जानेंगे तो जगत पिता है, 500-700 करोड़ का पिता। जैसे परिवार में बच्चे कहां से जन्म लेते हैं? हैं? अरे हैं? माँ से जन्म लेते। माँ में कहां से आते हैं? बाप से आते हैं ना। जो बाप साकार और निराकार का मेल होता है, निराकार आत्मा और साकार शरीर, ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि का जो एक बीज है, जो शिव के मंदिरों में यादगार रूप में दिखाया जाता है, जिसका गहरा अर्थ दुनिया में कोई नहीं जानते,
न भारतवासी जानते हैं, न विदेशी जानते हैं, न विधर्मी जानते हैं। क्यों? क्योंकि बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। और वो बाप सिर्फ साकार होता है या निराकार? सिर्फ साकार होता है। संपन्न रूप साकार और संपन्न रूप निराकार। संपन्न रूप निराकार का मतलब है सत्यधाम वासी। जो बाप शिव का विरुद्ध है कि मैं इस पति सृष्टि में पति तन में आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना के जाता हूं। जो अव्वल नंबर बाप समान बनता है, बीज रूप स्टेज में निरंतर का अभ्यासी, समय का कोई अंतर न पड़े ऐसा बीज रूप का अभ्यासी, उसकी यादगार है हीरा। जो आखिरी पत्थर बुद्धि बन जाता है। किस बात में पत्थर बुद्धि बन जाता है? हा? कोई प्रूफ हो, प्रमाण होना चाहिए या नहीं? जो शिव बाप कहते हैं तुम बच्चों को प्रूफ और प्रमाण के बगैर कोई बात माननी ही नहीं चाहिए। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ प्रमाण के कोई बात मानते ही नहीं। वो क्या प्रूफ है कि मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा, सार रूप आत्मा, वो भी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर समान बन जाती है। जैसे मुरली में बोला ब्रह्म वाक्य, साकार और निराकार के मेल में से शिव को हटा दो तो क्या रह जाएगा? है शव रह जाएगा। जीवंत या निर्जीव? है निर्जीव। पत्थर कैसा होता है? जीवंत होता है या निर्जीव होता है? हैं? निर्जीव। उस निर्जीव जिसे रथ कहा जाता है, उसका आधार लेता है शिव बाप। जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी बाप रथ का आधार लेता है या चैतन्य आत्मा का आधार लेता है? हैं? रथ का आधार लेता है। रथ को कंट्रोल करता है युक्ति से। रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करता है युक्ति से, परंतु आत्मा को स्वतंत्र छोड़ता है या बंधन में रखता है? हैं? बंधन में रखता है।
स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। आत्मा की स्वयं की इच्छा है तो बात माने, इच्छा नहीं है तो न माने। सभी आत्मा रूपी बच्चों के लिए एक नियम अपनाता है या अलग अलग नियम अपनाता है? एक ही नियम। तो बच्चों में बड़ा कार्य करके दिखाने वाला जो बाप का बड़ा बच्चा है, जिसमें बाप की प्रॉपर्टी क्या बताई? सत्य ज्ञान। सत्य का ज्ञान है, असत्य का ज्ञान? सत्य का ज्ञान, जिसमें सत्य भाव 100% आ जाता है। दुनिया में कोई भी बाप के बड़े बच्चे में जो लौकिक बाप होते हैं, उनके अंदर जो सत्य की शक्ति होती है, जो माता के द्वारा धारण कराई जाती है, धारण करने वाली माता अगर सच्ची है, धरणी सच्ची है, शुद्ध है, तो उसका प्रभाव भारत में ही देखा जाता है सती के रूप में, जिन्हें शिव शक्ति कहा जाता है, जिन्हें शिव शक्तियों के द्वारा नई दुनिया की राजधानी की स्थापना होती है, स्वर्ग के गेट खोले जाते हैं। ये शक्ति कहां से आई है? जो भारत की कन्याएं माताएं, जो विदेशियों बेधर्मियों से प्रभावित होती रही, जन्म जन्मांतर होती रही, 63 जन्म लगातार, उनमें ये शक्ति कहां से आ गई है? कहां से आ गई और कब आ गई? कब से आ गई? शिव बाबा से आ गई, सन 36 से, सन 47 से, सन 76-77 से आ गई। अरे आ गई या नहीं आ गई? आ गई, आ रही है। अच्छा, आह्वान हो रहा है। विजय माला का आवाहन हो रहा है। माला मानी संगठन। उस संगठन का कोई मुखिया भी होता है, जिसे शहद की रानी कहते हैं। शहद की रानी को नियंत्रित कर लिया जाए तो रिजल्ट क्या आता है? है? सारी शहद की मक्खियों का झुंड रानी के पीछे आ जाता है, देर नहीं लगती है। जैसे रावण की नाभि में जहां 16,000 नाड़ियां इकट्ठी होती हैं,
एक बाण लगा और रावण धराशायी हो गया। जो बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो दक्ष से राजधानी स्थापन हो जाती है। जो बाप का कहना है, सुप्रीम सोल बाप का, कि मैं आता हूं तो दक्ष से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं, है? क्या 80 साल लगते हैं? है नहीं, अखंड पूरी राजधानी स्थापन कर देता हूं। कि अधूरी राजधानी स्थापन कर देता हूं, है? अखंड संगठन, ऐसा संगठन तुम ब्राह्मणों का बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पांव भी नहीं रख सकेगा। ऐसी सशक्त दुनिया की राजधानी भारत में स्थापन होती है। और सशक्त राजधानी स्थापन हो गई तो क्या रिजल्ट होगा? दुनिया के जो देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा स्थापन की हुई धर्म की मान्यताओं वाली यूनिटी है, वो ध्वस्त होने में देर लगेगी, 80 साल लगेंगे, या थोड़े में ही नष्ट हो जाएगी। जो आदि में भी 10 साल लगे थे। बीज रूप आत्माओं का संगठन तैयार हुआ था। अंत में भी 10 साल ही है, परंतु वो 10 साल बाप के जो सिकील दे बच्चे हैं उनके लिए हैं, या विदेशियों विधर्मियों के लिए हैं? हैं? विदेशियों विधर्मियों के लिए आखिरी 10 साल हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप और उसके बीज रूप श्रेष्ठ बच्चे हैं, उनके लिए 100 साल नहीं है। ऐसे नहीं समझना है कि अभी 20 साल पड़े हैं। सन 17-18 में वही बात इस अव्यक्त वाणी में बताई है कि अभी अंत समय है। ये बाप का संदेश 500-700 करोड़ तक पहुंचाना है कि सारी मनुष्य सृष्टि का जो एक बाप है वो इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष हो चुका है। जिस साकार बाप से साकार मनुष्य सृष्टि का साकार वर्षा मिलता है या निराकार वर्षा मिलता है? स्वर्ग साकार होगा या निराकार होगा? धनवान बाप धन का वर्षा देता है, जमींदार बाप जमीन का वर्षा देता है।
जो स्वस्थिति में स्थित होने वाला होगा सदाकाल, साकार या निराकार? पहले स्वयं से स्थिति में स्थित हो तब बच्चों को वर्षा देगा। जो बच्चे साकार में हैं, साकार से साकार वर्षा मिलता है, निराकार से निराकार का अखंड वर्षा मिलता है। तो साकार मनुष्य सृष्टि के बाप की संपन्न यादगार है शिवलिंग, जिसमें बड़ा रूप भी है और सूक्ष्म रूप भी है। जो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, छोटा रूप याद नहीं आता तो बड़े रूप को ही याद करो। 80 साल हो गए, निराकार की याद में एक्सपर्ट बने या साकार की याद आती है ज्यादा? है साकार की याद ज्यादा स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि 63 जन्म साकार का संग किया है तो साकार की याद में एक्सपर्ट बने हैं। जब संसार के बीज रूप बच्चे, उनकी ये हालत है जिस बीज में सबसे जास्ती ताकत होती है, जड़ों से भी ज्यादा, तने से भी ज्यादा, टहनियों से भी ज्यादा, फलों से भी ज्यादा, फूलों से भी ज्यादा, बीज में ही तो ताकत होती है। तो बीज रूप आत्माओं का जब ये हाल है, तो जो 500-700 करोड़ दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, वो महामृत्यु के समय, अंत समय में किसकी याद करेंगे? निराकार को याद करके मुक्ति, जीवन मुक्ति पाएंगी या साकार को याद करेंगे? इसलिए तुलसीदास ने बोला रामायण में, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। जो साकार है वो ही निराकार बनता है। साकार शरीर होता है, तन होता है, रथ होता है। भगवान तो निराकार है। जो निराकार है, सुप्रीम सोल है, उसको क्या चाहिए? अरे नई सृष्टि रचने के लिए उसे क्या चाहिए? कुछ चाहिए या निराकारी रूप में फुदुक फुदुक करके सृष्टि उत्पन्न कर देगा? साकार चाहिए ना, तो उसे रथ चाहिए या निराकार आत्मा चाहिए? तो जो टोटल रथ बन चुका, एकदम जड़ बन चुका, नाम दे दिया जड़ भरत। उस जड़त्व रूप का आधार लेता है। कौन लेता है? परम पुरुष। पुरुष माने आत्मा। कैसा पुरुष? परम, जिससे परे ते परे कोई है ही नहीं।
उसको नई सृष्टि रचने के लिए आधार चाहिए, मासूका चाहिए। वो आशिक बनता है। आशिक किसके पीछे दौड़ता है? मासूक के पीछे दौड़ता है। जिसके पीछे दौड़ता है उसको एड़ी चोटी की ताकत देने के लिए तैयार रहता है, सारी शक्तियां अर्पण करने के लिए तैयार रहता है, या कुछ बचा के रखता है? सब कुछ अर्पण करता है। पहली रचना है कृति। प्रकृति क्या है? प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। उसको कहते हैं भारत माता। जो माता है वो माता संसार की दृष्टि में मात्र प्रधान है। भारत देश क्या है? मात्र प्रधान देश। दुनिया का और कोई देश नहीं है जो मात्र प्रधान हो। सब पुरुष प्रधान। वो परम पुरुष है, माता को सारी शक्ति अर्पण करता है। माता की भुजाएं तो हैं ही सहयोगिनी रूपी। वो माता आदि रूपा है। क्योंकि वो सारी शक्तियां प्रकृति पति से लेती है। और सदाकाल के लिए लेती है कि अल्पकाल के लिए लेती है? सदाकाल के लिए लेती है। इसलिए भारत में परंपरा है, पिता वानप्रस्थी बन जाता है, सन्यासी बन जाता है और माता परिवार संभालती है। तो माता पिता भी है और माता माता भी है। यही परंपरा दादा लेखराज ब्रह्माता का ही क्या है? पिता का टाइटल किसको मिला? दादा लेखराज ब्रह्मा को भी मिला। आज भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां त्वमेव माता च पिता का साकार प्रैक्टिकल रूप चैतन्य रूप किसको मानती हैं? तो देखो ये परंपरा भी कहां से शुरू होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में जो पहला ब्राह्मण कहा जाता है, कौन? पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, वही पहला शूद्र, फिर वही पहला ब्राह्मण। वो ब्राह्मण जब संपन्न बनता है तो ब्राह्मण देवता पूजनीय बनता है। जो पहला पहला पूजनीय बनता है
उसी की यादगार शिवलिंग है। फिर शिवलिंग क्यों कहा जाता है? शंकर लिंग क्यों नहीं? है? बड़ा? अरे शिवलिंग क्यों कहा जाता है? जो बोला ब्रह्म वाक्य में बोल दिया, मुरली में मेरे लिंग की पूजा होती है और देवताओं के अन्य इंद्रियों की भी पूजा होती है। नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पाद कमल, मेरे लिंग की पूजा होती। अच्छा, शिव को लिंग है, इंद्रियां हैं, तो किसके इंद्रिय की बात है? कौन इंद्रिय जीते जगत जीत बनता है? शिव। योग बल से शिव इंद्रियों को जीतता है। उसे जरूरत है? उसको तो इंद्रिय है ही नहीं। तो जो सोमनाथ मंदिर में लिंग दिखाया गया, जिसका दायां हिस्सा और बायां हिस्सा जड़त्व की यादगार है। जो जड़त्व की यादगार प्रकृति की बीज है। परा प्रकृति भी है और पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, इनका संघात रूप जड़ प्रकृति भी है। दोनों का मेल होता है। जो महालक्ष्मी बनती है वो ही लिंग रूप है और वो माता है। जो यादगार बनी हुई है, त्वमेव माता। मंदिर में जाते हैं शिव के, हाथ जोड़कर किसके सामने कहते हैं? शिवलिंग के सामने कहते हैं, त्वमेव माता, तू ही मेरी माता है। क्योंकि माता और पिता के रूप में चैतन्य आत्मा, जड़त्वमयी शक्ति के रूप में माता, जो प्रकृति रूपा कही जाती है, सात्विक रूप भी है, तामसी रूप भी है, दोनों का मेल भी है और एक ही व्यक्तित्व में वो मेल होता है, जिसे परम पदधारी विष्णु कहा जाता है। विष्णु एक आत्मा का मेल, दो आत्मा का मेल, नारायण और लक्ष्मी, दोनों का मेल। कैसा मेल? सात्विक मेल या 100% तामसी मेल? आज के स्त्री पुरुषों का कैसा मेल है? इस सृष्टि पर कोई भी ऐसा प्रवृत्ति का रूप दिखाई देता है, कोई भी धर्म में, जो वाइब्रेशन से
दृष्टि से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से आपस में टकराता न हो। कोई है? कोई देखा जा सकता है ढूंढने पर? है? नहीं देखा जा सकता। तो ऐसे प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना सुप्रीम सोल बाप आकर के निराकारी ज्ञान देकर करते हैं, जिस निराकारी ज्ञान को थ्योरी कहा जाता है कि प्रैक्टिकल है, थ्योरी कहा जाता है। उस निराकारी ज्ञान को, थ्योरी को, जो प्रैक्टिकल जीवन में शरीर की इंद्रियों के द्वारा प्रैक्टिकली धारण करके दिखाता है, वो ही शिवलिंग रूप है, जो गीता में कहा गया अव्यक्त मूर्तिना। मूर्ति तो है, मूर्त माने साकार या निराकार है? साकार। लेकिन अव्यक्त मूर्त माना साकार होते हुए भी नाक, आंख, कान, हाथ, पांव दिखाई नहीं देते। ऐसी मन बुद्धि की निराकारी स्टेज में टिक जाता है। निरंतर युग के संगम युग के लिए और ऐसी निराकारी स्टेज साकारी सो निराकारी, जिसमें साकार आत्माओं के स्वभाव संस्कार का मेल है। कौन कौन? पार्वती माता कहो और पुरुष कहो, जिसे भक्तों ने शंकर कह दिया। वो शंकर नहीं जो याद के पुरुषार्थ में बैठा है। वो अधूरा है या संपन्न है? वो तो अधूरा है। जब याद की संपन्न स्टेज पर पहुंचता है तब प्रवृत्ति तैयार होती है। और वो प्रवृत्ति के दो रूप हैं, एक ज्ञानी, थ्योरिटिकल ज्ञान धारण करने वाला, और एक प्रैक्टिकल रूप। लेकिन उसमें थ्योरी नहीं होती है शुरुआत में। लक्ष्मी किससे ज्ञान लेती है? नारायण से ज्ञान लेती है। और नारायण प्रैक्टिकल में जिसे शक्ति कहा जाता है, जिसे सत्य कहा जाता है, उस सत्य को संसार में विख्यात ही नहीं कर सकता जब तक प्रवृत्ति न धारण करे। ये अंधे लंगड़े की कहानी है। लंगड़ा है, किस बात का लंगड़ा है? हाँ जी। और अंधा ज्ञान का अंधा है। दोनों का मेल होता है तो पक्का अर्धांगिनी बन जाती है।
सतयुग के आदि में वो महाराजा कौन है? जो पत्थर बुद्धि था। कौन सी बात में? अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। इस बात में पत्थर बुद्धि यह धारण करता है। विष पाई है या अमृत पाई है? विष पाई है। श्रीमत को फॉलो करने वाला है पूरा। इस एक बात में पत्थर बुद्धि है ना? तो वो पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि कैसे बने? दुनिया में जो भी सन्यासी हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट से लेकर कोई भी धर्म पिता है, प्रवृत्ति के पक्के रहे या कच्चे रहे, कभी प्रवृत्ति को जीवन में निभाए नहीं सके। और शंकर को भी दो रूपों में शास्त्रों में दिखाया गया। निवृत्ति में भी है और प्रवृत्ति में भी है। जब प्रवृत्ति है तो संपन्न है, उसको कहते हैं विष्णु रूप। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। ऐसा विष्णु जिसमें नो विषय काल। विषपाई में विष का नाम निशान भी नहीं रहता। कौन सी शक्ति आकर मिल जाती है? दुनिया के सारे काम काहे से होते हैं? पवित्रता की शक्ति से होते हैं। वो पवित्रता को धारण करने वाली भारत में सती कही जाती है। जो 2 नंबर की सती मानी जाती है, वृंदा, तुलसी का अवतार। सेकंड क्वालिटी, उसमें भी इतनी शक्ति है कि जब तक राक्षस जालंधर के पक्ष में रही, तब तक उसको भगवान कहा जाने वाला, माना जाने वाला, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। पूरा परिवार भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। और जो वही सती उसके कंट्रोल से बाहर चली गई तो धराशायी हो गया। ये पवित्रता की प्रैक्टिकल शक्ति है, जिसे कहा जाता है इवर प्योरिटी। हिस्सा बांट हो जाता है। थ्योरी हमारी और प्रैक्टिकल तुम्हारा, दोनों का मेल। थ्योरी आत्मा में बनती है, ज्ञान की थ्योरी जानकारी की या शरीर में बनती है? आत्मा में बनती है। और प्रैक्टिकल शरीर से होता है। तो प्रकृति रूपी जो माताएं हैं, जिनको शास्त्रों में 2 नाम दिए, दिति और अदिति,
दोनों शक्तियां हैं। किससे शक्ति लेती रही? कश्यप। काश्य माने तेज, योग का। पा माने पीने वाला, जो योग का तेज पीने वाला संसार में योगीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। योगी राज के नाम से जाना जाता। चाहे कृष्ण नाम दें, चाहे शंकर नाम दें, चाहे ब्रह्मा का पहला पुत्र सनत कुमार नाम दिया जाए, योगीश्वर एक ही होगा या तीन तीन होंगे? एक ही है। उस एक ईश्वर योगीश्वर से सारी जड़ जंगम सृष्टि कोई न कोई रूप में आगे पीछे योग जरूर लगाती है। पहले जंगम चैतन्य आत्मा है। चैतन्य आत्माओं में भी कौन मुखिया है? अरे चैतन्य प्राणी हैं, उनमें सभी में आत्मा है, उनमें मुखिया कौन है? मुख्य जाति कौन सी है? मनुष्य जात, क्योंकि मन वाली है। तो प्राणियों में मनुष्य रूप का जो प्राणी जो है कहा जाता है मनुष्य जाति, वो ज्ञान को पहले ग्रहण करती है और आत्माओं का बाप क्या देने आता है? ज्ञान देने आता है। ज्ञान मनुष्य समझेगा या अन्य प्राणी समझेंगे? उनमें मन बुद्धि वैसी नहीं होती। मन तो होता ही नहीं मनन चिंतनशील, संकल्प विकल्प करने वाला। वो तो जड़त्व में ही प्राणी है। आवेग आया और कर बैठे, एक सेकंड की भी देर नहीं लगाते। मनुष्य सोचता है, विचारता है, उसे मनुष्य कहा जाता है। मननात् मनुष्य। मनन चिंतन नहीं करता तो मनुष्य मनुष्य नहीं है, जानवर से भी बदतर है। जो बाप कहते हैं भगवान ने किसकी सेना ली? बंदरों की सेना ली। श्रीमत क्या है, क्या नहीं है, देह भान का आवेग आया और कर बैठे। ऐसे बंदरों को मैं किस लायक बनाता हूं? मंदिर लायक बनाता हूं। जिन मंदिरों में स्वयं ही वो पूज्य हैं और स्वयं ही पुजारी रूप में दिखाई जाते हैं। तो शिवलिंग जहां पूजा हुई द्वापर के सात्विक समय में, तो शिवलिंग वाली आत्मा कभी पूज्य भी थी सारे संसार के लिए। सारे संसार के लिए कि थोड़े बहुतों के लिए? सारे संसार की दृष्टि में पूज्य थी, क्योंकि सारे संसार ने पहचाना था बाप को।